Good morning, students. Today we discuss chapter 6, introduction of this chapter. Your chapter name is triangles. Firstly हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में. आपने 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर. पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे. 9th क्लास में आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर का पूरा चैप्टर था, आपने डिस्कस किया, लेकिन इन दिस क्लास आप यहाँ पूरा चैप्टर डिस्कस करोगे ऑन द बेस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर. पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट फिगर देखो कौन से होते हैं कि जैसे मैंने आपको मान लो ये दो ट्रायंगल्स दिए, राइट. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर फिगर की मैं जनरल डेफिनेशन बोलूँ, दोज ट्रायंगल्स दोज फिगर विच हैव सेम साइज एंड शेप, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट फिगर. अब मैंने आपको दो ये ट्रायंगल दिए हैं, से ABCDEF. दो ट्रायंगल दिए हैं, मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए 30, 40, 50, 60, 70, राइट. सिमिलरली 50, 60, 70 मैंने आपको ट्रायंगल के एंगल भी मेंशन कर दिए. अब देखो मैंने क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होंगे जिनका साइज और शेप जो है दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अब इन दिस फिगर आपको दिख रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 50-50 है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, राइट. सिमिलरली अगर मैं साइड की बात करती हूँ, साइड AB इज इक्वल टू साइड DE, AB DE के इक्वल, BC EF के इक्वल एंड AC DF के इक्वल. BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF. अब देखो इनके एंगल्स और साइड्स दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. क्लियर. अब अगर इन दोनों की साइड्स, अगर मैं मान लो ये ले लूँ, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, अब क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल? नहीं, क्योंकि आपको दिख ही रहा है एंगल्स चाहे इनके इक्वल हो लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होंगे, राइट. उसके बाद हम सेकंड डिस्कस करते हैं सिमिलर फिगर. सिमिलर फिगर देखो क्या है. सिमिलर फिगर के अंदर अब मान लो अगर मैं एक ट्रायंगल ये ले रही हूँ और एक ट्रायंगल ये ले रही हूँ, राइट. अब सिमिलर फिगर में क्या है कि दोनों सेम फिगर होने चाहिए. सिमिलर नेम से ही क्लियर है, सेम फिगर, दोनों का फिगर क्या होना चाहिए, सेम. तो ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है. लेकिन मान लो अगर मैंने एक तो सर्कल ले लिया और एक ट्रायंगल ले लिया, तो क्या ये सिमिलर फिगर है? नो, दैट इज नॉट अ सिमिलर फिगर. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, से ABCDEF. एंगल ले लिए 50, 60, 70, 50, 60, 70. साइड ले ली मैंने AB3 ले ली, BC4 ले ली, AC5, DE6 ले ली, EF8 ले ली और DF10 ले ली. अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है 50-50, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है. देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. लेकिन अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो AB3 है, DE आपकी 6 है, BC4 है, EF8 है, AC5 है, DF10 है, नहीं है. सिमिलर के लिए हम क्या देखते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो, दैट मीन्स AB अपॉन DE. अगर आप सॉल्व करते हो, AB आपकी 3 है, DE आपकी 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या आ गया 1/2. सिमिलरली BC अपॉन EF, BC 4/8, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8 एंड AC अपॉन DF
वो कितनी है 5/10, 5 1/2। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। इन तीनों का रेशो क्या है 1/2। अब तो सिमिलर के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो आपके ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए, राइट। दूसरा उसकी साइड्स का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए एफ। देखो साइन में भी चेंज है, सिमिलर में आप ये साइन लगाते हो और कॉन्ग्रुएंट में आप इक्वल के ऊपर सिमिलैरिटी लगाते हो, ठीक है। तो दोनों डाउट्स आपको क्लियर हैं कि कॉन्ग्रुएंट में तो क्या होगा, दोनों के साइज और सेम साइज और सेम शेप, यानी एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखो आपके एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में क्या होता है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और 9th क्लास में आपने क्राइटेरिया पढ़ा भी हुआ है इसका, कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया आप पढ़ते हो SAS, राइट। डिफरेंट क्राइटेरिया, सिमिलर 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 ट्रायंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड एंगल एंगल, तो आपने डिफरेंट क्राइटेरिया पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब एक और आपने 9th का कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, अगर ये दो पैरेलल, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जो हम इसमें यूज़ करेंगे मेनली 6th चैप्टर में, ABC। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस अगर मैं इसको लेट कर रही हूँ से BC, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू हाइट क्या है। अब हाइट के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं से D, AD मैंने परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या हो जाएगी AD। अब अगर मैं इसी को थोड़ा अरेंज कर दूं, मान लो मैं एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लेती हूँ से ABC, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बेस कंसीडर कर लिया, ये BC है। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है, बेस तो मेरा BC होगा। अब हाइट क्या लोगे आप, यहाँ आपको हाइट गिवन नहीं है, अगर आप बेस ले रहे हो उसकी अपोजिट साइड के वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से एक्सटेंड करके से AD, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी AD। यानी आप कोई भी जो हम हाइट लेते हैं वो अपोजिट साइड के वर्टेक्स से ड्रॉ करके लेते हैं। अब यहाँ आपने BC ली थी तो अपोजिट वर्टेक्स से ली थी ना, आपने A से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ आपका एक तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला ये यूज़ होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा देखो, अगर मान लो मैंने ये दो पैरेलल लाइंस ले ली हैं, बेटा कंसेप्ट ध्यान से समझना तभी 6th चैप्टर समझ में आएगा। मैंने मान लो दो पैरेलल लाइंस ले ली हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस ले लिया से AB नेम दे दिया मैंने इस बेस को, क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं मान लो एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ये ट्रायंगल ले लिया से ABC, राइट, ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ AB से ये ड्रॉ कर लिया से ये ABD। एक ट्रायंगल तो हो गया आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल यहाँ मैंने ले लिया ABD। अब देखो जो ट्रायंगल मेरा ABC है और ABD है, उनका बेस क्या है, सेम बेस है। कुछ कुछ याद आएगा 9th वालों ने जिन्होंने 9th में पढ़ा है, सेम बेस AB। और ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके, एक ये वाला ABC और एक ABD, ये दोनों ट्रायंगल किसके बीच में है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वो क्या है, AB एंड CD, AB पैरेलल टू CD। और आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन
two parallel lines and have same base are equal area. क्या पढ़ी थी? एरिया ऑफ ट्रायंगल. थ्योरम याद होगी कुछ बच्चों को. क्या पढ़ी थी आपने थ्योरम? एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस आर इक्वल, कि उनका एरिया क्या होता है? इक्वल. तो आप ये लिख सकते हो यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. रीजन वही, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस आर इक्वल. क्लियर? इंट्रोडक्शन था ये आपके इस चैप्टर का. इसे अच्छे से रिवाइज करो, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर ट्रायंगल और इस थ्योरम को. थैंक यू.